नमस्कार विद्यार्थियों। बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य की क्लास में आपका स्वागत है। हम सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ रहे हैं। आज उनकी कविता ताज का अध्ययन करेंगे। सुमित्रा नंदन पंत ताज शीर्षक से आगरा स्थित ताज महल को ध्यान रख करके एक समाजवादी या मानवतावादी कह सकते हैं दृष्टिकोण को अभिव्यक्त कर रहे हैं। सुमित्रानंदन पंत की कविता में उनकी चेतना का जो विकास हो रहा है, जैसे सर्वप्रथम प्रेम, रहस्यवाद, रागात्मक अनुभूति की उनकी कविताएं हैं जो छायावाद शैली में लिखी गई हैं। उसके बाद धीरे धीरे उनकी वैचारिक प्रौढ़ता मिलती है उनको, और वे मानववादी, समाजवादी और अध्यात्मवादी होते हैं। अरविंद दर्शन से प्रभावित होते हैं और कोई कोई उनकी मार्क्सवाद से प्रभावित कविताएं भी हमें देखने को मिलती हैं। प्रस्तुत कविता ताज उनके मानवतावादी दृष्टिकोण या मार्क्सवाद से प्रभावित कविता मान सकते हैं। ताज विश्वविख्यात ताजमहल हिंदुस्तान के स्वर्णकालीन मुगल बादशाह मुमताज़ शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद एक कब्र के रूप में बनवाया था। ताजमहल पूरा हो जाने के बाद जिसको बनाने वाले थे उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, और यह प्रेम का प्रतीक, ऐतिहासिक स्मारक, प्रेम का अमर गायक पंत इस प्रेम प्रतीक पर सामाजिक चेतना से प्रभावित होकर मानववादी दृष्टिकोण से प्रश्न चिन्ह लगाता है, इस ताजमहल पर प्रश्न खड़ा करता है। और क्या कहते हैं सुमित्रानंदन पंत, देखिए एक बार कविता पढ़ते हैं। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, संग शोध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधा तुर्वाश भिन्न रहे जीवित जन, मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत ओ छाया से रति, प्रेम अर्चना यही करे हम मरण को वर्ण, स्थापित कर कंकाल भर जीवन का प्रांगण, सौ को दें हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बना दें शव का, गतयुग के बहुधर्म रूढ़ी के ताज मनोहर, मानव के मोहान हृदय में किए हुए घर, भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर, मृतकों के है मृतक जीवितों का है ईश्वर। तो इस प्रकार एक छोटी सी कविता कितना बड़ा संदेश दे रही है कि हम क्या कर रहे हैं। हम दिखावा कर रहे हैं, हम उस पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं, हम अमीरों के साथ है या गरीबों के साथ, यह प्रश्न चिन्ह जो खड़ा कर रहे हैं और आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं इस सामाजिक आर्थिक विषमता के प्रति। यह कह रहे हैं, कह सकते हैं हम, यह व्यंग्यात्मकता बात है, यह प्रतीकों के माध्यम से बात की गई है, और यह जो वह बात कर रहे हैं पूंजीवादी लोग जो अपना स्वार्थ साध रहे हैं, समाज में जो विषमता और शोषण व्याप्त हैं, एक तरफ अमीर अमीर होता जा रहा है और एक तरफ गरीब गरीब होता जा रहा है, उस सामाजिक विद्रूपता या कुरूपता के प्रति, उस सामाजिक आर्थिक विषमता के खिलाफ हैं वो, और उस पर व्यंग्यात्मक ये कविता लिख रहे हैं, और ये सोचने पर मजबूर करती हैं व्यक्ति को कि हम क्या कर रहे हैं। हम कितने लोग ही, कितने पर्यटक, कितने देखने वाले ताजमहल को देखने आते हैं, ताजमहल की सुंदरता को देखते हैं, उस पर पैसे खर्च कर रहे हैं, और वहाँ के लोग, सरकारें पैसे कमा रही हैं। तब प्रश्न, स्वयं प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ये हम
क्या कर रहे हैं। कवि कहते हैं, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। अपार्थिव जो इस लोक का नहीं है या इस पृथ्वी का नहीं है उसे कहते हैं अपार्थिव, जिसे अलौकिक भी कह सकते हैं। हम मृत्यु का ऐसा अलौकिक पूजन कर रहे हैं। जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, जब विषण दुखी जग का जीवन निर्जीव पड़ा हो, आज के भौतिक युग में जहां चारों ओर दुख, दरिद्रता, भूखमरी का माहौल है, मानवता का दिनों दिन ह्रास हो रहा है, जर्जर अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई से अधपेट और अधनंगे लोग जीवन ढो रहे हैं। नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन, संग शोध में हो श्रृंगार मरण का शोभन। संग का मतलब यहाँ संगमरमर पत्थर से है और शोध का अर्थ भवन से है, और इस संगमरमर पत्थर के भवन का हम श्रृंगार कर रहे हैं। और उस मृत्यु का जो एक कब्र है मुमताज महल की, उसका हम शोभन कर रहे हैं, उसका हम श्रृंगार कर रहे हैं। और इधर विष्णु निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, और नग्न शुदातुर वास विहीन रहे जीवित जन, भूखे रहें, नग्न रहें। कवि को खेद है कि उस संगमरमरी मृत्युगाह का न जाने क्यों इतना सम्मान किया जा रहा है। कवि दुखी है कि सदियों पूर्व मृत आत्मा के समक्ष आज का जनजीवन उपेक्षित है। यह हम क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार कवि पूछता है, प्रश्न चिन्ह लगाता है पीछे। देखिए, मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत ओ छाया से रति। ये प्रश्न चिन्ह है। क्या जीवन के प्रति ऐसी विरक्ति हो गई है मनुष्य को, तो सभी संन्यास ले लें और सभी मरण कर ले, अपना मौत के समान हो गए हैं क्या। जीवन से विरक्ति हो गई है, आत्मा का अपमान जो जीवित है, और प्रेतो छाया से रति, और जो प्रेत बन गए हैं, भूत बन गए हैं, मृत्यु हो गई है जिनकी, और केवल एक आभास मात्र रह गया, एक छाया मात्र रह गई है, उनकी याद मात्र रह गई है, उनकी कब्र मात्र रह गई है। उसकी याद में जो ताजमहल बनाया है उससे हम रति कर रहे हैं, उससे हम प्रेम कर रहे हैं। यह मृत आत्मा पर हम इतना खर्च कर रहे हैं और उसका हम भव्य ताजमहल बनाते हैं, महल बनाते हैं और उसका इतना महात्म्यपूर्ण पूजन करते हैं। और दूसरी तरफ मानवता रो रही है। यह है प्रतीकात्मक भाषा, छायावादी शैली और प्रगतिवादी चिंतन, इसे हम कह सकते हैं। और वो पूरा प्रगतिवादी चिंतन मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। वैसे वो इतने इससे प्रभावित नहीं है, फिर भी जो कविताएं हैं हर वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। सुमित्रानंदन पंत की। आगे कवि कहता है, प्रेम अर्चना यही करे हम मरण को वरण। क्या प्रेम की अर्चना यही है कि हम मृत्यु को ही श्रेष्ठ माने और इन सबों की पूजा करें, मरने के बाद मंदिर बनाएं, मरने के बाद उनके स्तंभ बनाएं, स्मारक बनाएं। क्या हम मृत स्थापित कर कंकाल भर जीवन का प्रांगण, और उन कंकालों को स्थापित करके अपने जीवन के प्रांगण में भव्य इमारत बना करके क्या हम उनका पूजन करें, हम मृत्यु को वरण कर लें। और वो पूछ रहे हैं, क्या सबको दे हम रूप रंग आदर मानव का, और मानव को हम कुत्सित चित्र बना दे सबका।
पंत पूछ रहे हैं, क्या हम जो ये शव है उसको हम मानव का आदर दें, और क्या हम जो ये जीवित मनुष्य हैं इसको कुत्सित, एक घटिया, एक बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ चित्र बना दे, शव का कंकाल बना दे, उस मनुष्य जीवित को शव का रूप दे दे उसको। यह पंत को अच्छा नहीं लग रहा है। ताज की इस भव्यता को आज का समाज आदर के साथ क्यों स्थान दे रहा है, वो पूछ रहे हैं। हमारी प्रवृत्ति इतनी बदल गई है कि हमें जीवित से मृत अधिक प्यारा लगने लगा है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि इससे अलग हटकर भी एक सत्य है। अर्थाभाव से त्रस्त जीवित समाज भी एक दिन संघर्ष के द्वारा अपनी मृत्यु का ही नहीं, जीवन की खुशहाली का ताज चमकाएगा। मेहनत कस का श्रमदार देर में परखा जाता है। और ताजमहल भी यदि हमें यूं कहे तो अत्युक्ति न होगी कि ताज में कारीगरों की कारीगरी की प्रशंसा होती है, जिसमें मनोभाव आज भी जीवित है। कभी आक्रोश और आक्षेप लगाता है, उन पर आक्रोश व्यक्त करता है। मानव के मोहान हृदय में किए हुए घर गत युग के बहुधर्म रूढ़ी के ताज मनोहर, ये धर्म की रूढ़ी के ताज मनोहर तुम सुंदर, जो गत युग के मानव के मोह युक्त हृदय के, जिसमें तुम घर किए हुए हो, अज्ञान जिसमें व्याप्त है, हो ताज। वो संबोधित करते हुए कहते हैं, भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर। शायद यही है कि जो जीवन का संदेश है, इस मोहग्रस्त मन, अज्ञानी मन जो समझता नहीं है, मोहान हृदय है जिसमें ताज ने घर कर दिया है, या ऐसी ही शवों ने घर कर दिया है, अंधविश्वासों ने जगह बना ली है, और ऐसे ही हम स्मारकों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो हम भूल गए हैं कि यह शरीर अनश्वर है। ये सांसारिक जीवन जो है ये अनश्वर है, ये शाश्वत नहीं है, और ये मिटने वाला एक दिन। मृतकों के है मृतक, जीवितों का ईश्वर। वो कह रहे हैं मृतक होते हैं वो मृतकों का ही ध्यान रखते हैं या सम्मान करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो मृतकों का सम्मान कर रहे हैं उनकी आत्माएं मर चुकी है, और वो उन गरीबों, निर्धनों, उपेक्षितों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इधर खर्च कर रहे हैं जहां उनको मदद करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, वो नहीं कर रहा। कहने का तात्पर्य जिनकी आत्माएं मर चुकी हैं वो ही उन आत्माओं का, जो मरी हुई है, मृतकों का सम्मान करते हैं। जीवितों का तो बस केवल ईश्वर ही संरक्षण करता है, वो ही ध्यान देता है। ईश्वर के भरोसे छोड़ दिए हैं सब, हम उनका सहयोग मदद नहीं करते हैं। उस शोषण और उत्पीड़न से वो मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। वह गरीब लोग आज भी दबे हुए हैं, पिसे हुए हैं, कमज़ोर हैं। तो यह एक बड़ा संदेश जो इस कविता के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत दे रहे हैं, ताज शीर्षक से। तो इस प्रकार यह जो कविता खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है और प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित कविता या प्रगतिवाद से प्रभावित कविता इसको हम कह सकते हैं, जो दलितों, उपेक्षितों, गरीबों के साथ हर वक्त खड़ा है, और अंत में वो जीवन का अनश्वरता का संदेश देते हैं कि आप शायद इस प्रक्रिया को भूल गए हैं। और वो कहते हैं कि आप अगर मृतकों का साथ दे रहे तो आप भी मृतक है, आपकी आत्माएं मरी हुई हैं। हो सकता है आप साथ नहीं दोगे, लेकिन इनका ईश्वर साथ देगा, इनके जीवन में भी खुशहाली आएगी और इनके भी इच्छाएं पूर्ण होगी। तो इस प्रकार यह कविता प्रतीकात्मक शैली में
लिखी गई और प्रगतिशील चेतना से संपर्क है। आज इतना ही, धन्यवाद।